सभी लोगों को राम राम राधे राधे हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश कीर्ति में। तो गाइज आज के वीडियो में हम 34 साइज सादा ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमने ब्लाउज का मेजरमेंट इस कॉपी पे लिख रखा है, तो हम आपको दिखाते हैं। हमें इस ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13 इंच रखनी है, इसका जो सीना है वो 34 इंच रखना है, कमर है 30 इंच रखनी है और शोल्डर 11 इंच रखना है। आगे का गला हमें 5.5 इंच पर कट करना है, पीछे का गला 7 इंच पर कट करेंगे और इसका जो आर्म होल है वो 6 इंच पर कट करेंगे और जो प्लेट है वो हम 10.5 इंच पर डालेंगे। तो चलते हैं हम अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास ब्लाउज का अस्तर है, तो पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो इस ब्लाउज की जो चेस्ट है या जो सीना है वो 34 इंच है, तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम मार्जिन के लिए लेंगे, तो 8.5 और 2 इंच 10.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हम चौड़ाई रखेंगे अपने ब्लाउज की वो 10.5 इंच रखेंगे। तो इस प्रकार से आप अस्तर को लें और अस्तर को इस प्रकार से फोल्ड करें और इसकी जो चौड़ाई है आप अपने मेजरमेंट के अनुसार लें। जितना आपका सीना हो उसको 4 से डिवाइड करें और 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा और जोड़ दें मार्जिन के लिए, उतनी आप चौड़ाई रखें। तो यहाँ पर 34 था, 34 को हमने 4 से डिवाइड किया, 8.5 इंच आया और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया तो 10.5 इंच। तो हम इसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 इंच रखेंगे अपने पार्ट की। तो यहाँ पर हम नाप लेते हैं, तो हमें 10.5 इंच रखनी है। पहले हम पीछे का पार्ट काटेंगे उसके बाद में आगे का, तो यहाँ पे 10.5 इंच। तो आप देख सकते हैं हमने इस प्रकार से 10.5 इंच की चौड़ाई में अपने कपड़े को रख लिया है। यहाँ पर भी 10.5 इंच है और यहाँ पर भी 10.5 इंच है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, तुरपाई के लिए हम कपड़े को छोड़ेंगे। तो तुरपाई के लिए हम 1.5 इंच के बराबर कपड़ा छोड़ते हैं। तो ये हमारी जो स्केल है वो 1.5 इंच की है, तो इसके बराबर हम कपड़ा तुरपाई के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो कपड़ा है वो हमने तुरपाई के लिए छोड़ा। अब हमें ब्लाउज की लंबाई की नाप लेनी है। तो ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13 इंच हमें तैयार रखनी है, तो आधा इंच और हम बढ़ा के लेंगे क्योंकि आधा इंच जो है वो हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। तो 13.5 इंच हम लंबाई लेंगे, तो 13.5 इंच पर इस प्रकार से हम निशान को लगा देंगे। अब उसके बाद में हम ये शोल्डर लेंगे, तो जो हमारे शोल्डर और गले का जो तीरा है वो 5.5 इंच पर रखेंगे क्योंकि 11 इंच है, तो 11 का आधा जो होगा वो 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे। इसके बाद में ये जो हमारा आर्म होल जो है वो हम 6 इंच पर कट करेंगे, तो इस प्रकार से हम 6 इंच पर ये निशान को लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्केल से इसको सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। ये हम ब्लाउज का बैक पार्ट कट कर रहे हैं अभी और फ्रंट पार्ट इसके बाद में कट करेंगे। ब्लाउज की जो चेस्ट थी वो 34 है और 34 का चौथाई हिस्सा होगा 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर हम इस प्रकार से यहाँ पर निशान लगा देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा बचेगा वो मार्जिन के लिए बचेगा। और जो हमारी कमर थी 30 और 30 का चौथाई होगा 7.5, तो 7.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे इस प्रकार से और आधा इंच हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर पीछे जो हम टक्स को डालेंगे तो 1 इंच कपड़ा हमारा टक्स में चला जाएगा, तो 1 इंच हमने बढ़ा के यहाँ पर निशान लगा दिया है। तो इसको हम इस प्रकार से मिला लेंगे और इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे और ये जो कपड़ा है वो हमारा मार्जिन के लिए कपड़ा छुटा हुआ है। अब हमें यहाँ पर गले की कट करना है, तो गला जो है गले की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर निशान लगा दिया हमने और गले की जो लंबाई रखेंगे वो हम रखेंगे 7 इंच, तो हम यहाँ पर 7 इंच पर निशान को लगा देंगे और नीचे भी गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ही हम रखेंगे। तो अब स्केल से हम गले की शेप दे देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से एक हल्का निशान लगा देंगे, ये हमारे गले की शेप हो गई। अब उसके बाद में हम आर्म होल को कट करेंगे, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस प्रकार से और हम अब आर्म होल की गुलाई देंगे। तो हमें गुलाई यहाँ से देनी है, इधर हमारी जो लाइन है वो सीधी रहेगी, जो गुलाई देंगे वो हम इस तरफ से इस प्रकार से देंगे। तो हमने आर्म होल को भी गुलाई दे दी है। अब हमें टक्स को डालना है, तो टक्स को हम डालेंगे जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर के बीच में इंची टेप को रखते हुए हम 10.5 इंच पर यहाँ पर टक्स को डालेंगे। तो इस प्रकार हमने टक्स को डाल लिया है, तो पीछे के साइड में 2 ही टक्स पड़ती हैं, तो इस प्रकार से
तो यहाँ पर पीछे का जो पार्ट है इसको हमने फ्रेम तैयार कर लिया है। ये हमने कपड़ा तुरपाई के लिए छोड़ा, उसके बाद में हमने लंबाई की नाप ली, फिर हमारा जो गला और शोल्डर 5.5 इंच पर कट किया। उसके बाद में ये चेस्ट का हमने निशान लगाया 8.5 इंच पर, और 7.5 इंच पर कमर का निशान लगाया। 1 इंच एक्स्ट्रा किया क्योंकि ये जो टक्स पड़ेगी तो 1 इंच कपड़ा इसमें दबाव के लिए चला जाएगा। और इस प्रकार से 2 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ा। तो ये तो हमने ब्लाउज का बैक पार्ट की कट किया है, तो इसको हम कट कर देंगे। हम गले को अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि हम गला जो है वो अभी कपड़े पर अटैच करेंगे, उसके बाद में गले को हम कट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आर्म होल है इसको भी हम कट कर देंगे। तो गाइज ये तो हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट कट के तैयार हो गया है। अब हम ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो देखिए हम ब्लाउज का फ्रंट पार्ट किस प्रकार से कट करते हैं। तो ये है ब्लाउज। गाइज एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आप जब भी ब्लाउज का सामने का पार्ट कट करें तो सामने का जो पार्ट है वो हम उसको 1 इंच 1 से 1.25 इंच तक या 1 इंच हम इसको बढ़ा के काटते हैं। इसको बढ़ा के इसलिए काटते हैं क्योंकि जो हमारे आगे के जो पार्ट है उसमें हम टक्स को डालते हैं, जिससे जो हमारा कपड़ा है वो टक्स में दब जाता है। इसीलिए हम जो पीछे का जो पार्ट है वो 1 इंच बढ़ाकर काटते हैं। तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा इस प्रकार से निशान लगा देंगे। तो आगे का पार्ट जब भी आप काटें तो उसे बढ़ा के काटें, जिससे हम जब फिटिंग करेंगे तो हमारे जो पार्ट हैं वो छोटे बड़े नहीं होंगे। क्योंकि पीछे के जो टक्स ब्लाउज का जो पार्ट है उसमें 2 ही टक्स पड़ती हैं, और जो आगे का पार्ट है उसमें 4 टक्सें पड़ती हैं। तो इस प्रकार से आप आगे का जो पार्ट है वो 1 इंच बढ़ाकर काटें। और इसी प्रकार से आगे का जो आर्म होल है वो हम कुछ डीप में कट करते हैं। तो अभी हम आपको इसकी कटिंग करके बताएंगे। तो इस प्रकार से चाक से हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको हटा देंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट हो गया। यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा हमने कट किया है इस प्रकार से। और ये हमारा जो तीरा है ये भी 5.5 इंच पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 5.5 इंच हमने इंची टेप से नाप लिया। अब इसका जो आर्म होल है वो भी हमें कुछ डीप में कट करना है। यहाँ पे हमें 8.5 इंच पर एक निशान लगाना है। तो ये हमारे 8.5 इंच यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हमें आर्म होल भी कुछ डीप में इस प्रकार से कट करना है, क्योंकि आगे का जो आर्म होल है वो हम डीप में कट करते हैं, जिससे हमारे जो शोल्डर है उसमें खिंचाव नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इतना डीप में हम आर्म होल को कट करेंगे। उसके बाद में हम गले का निशान लगाएंगे। गला हमें 2.5 इंच पर कट करना है। तो 2.5 इंच पर इस प्रकार से निशान लगा देंगे। और आगे जो गले की जो लंबाई है वो हमें 5.5 इंच रखनी है। तो 5.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे और स्केल से इस पर सीधी लाइन को खींच देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से गले की हम शेप देंगे। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर टक्स को डालेंगे। तो टक्स जो है वो शोल्डर के बीचों बीच में हम डालेंगे। ये हमारा 3 इंच का शोल्डर है यहाँ पर। अब इसके बीच में हम डालेंगे 10.5 इंच पर टक्स को। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 10.5 इंच है, तो यहाँ पर हम टक्स डालेंगे। अब इस प्रकार से 2 इंच इस प्रकार से शेप देते हुए हम टक्स को डालेंगे। अब हम स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हमने आगे के पार्ट में टक्सों को डाल लिया है। अब नीचे जो कमर है वो 7.5 इंच पहले हम यहाँ पर तुरपाई के लिए कपड़े पे छोड़ देंगे, उसका निशान लगा देंगे इस प्रकार से। अब जो हमारी कमर है वो 7.5 इंच और 1 इंच प्लेट के लिए डालेंगे। तो 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस प्रकार से। तो ये हमारे फिटिंग का निशान हो गया। ये 8.5 इंच पर निशान लगाया था। तो इस प्रकार से तो ये हमारे आगे का पार्ट जो है वो आगे के पार्ट का बिल्कुल फ्रेम तैयार हो गया है। इसका जो आर्म होल है वो हम डीप में कट करते हैं आगे का पार्ट के, क्योंकि आगे के पार्ट में जो हम बाजू कटिंग करते हैं तो वो भी डीप में कट करते हैं। तो इस प्रकार से आप आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हम इसको कैंची की मदद से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है
उसको कट कर देंगे इस प्रकार से। और इसके गले की कटिंग नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमें अभी इसे ब्लाउज के कपड़े में अटैच करना है, उसके बाद में हम गले की कटिंग को करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने ब्लाउज का आगे का पार्ट और पीछे के पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसके दूसरे साइड में टक्स को डालेंगे, तो हम इस प्रकार से यहाँ पर निशान लगा देंगे, जिससे हमारे दूसरे साइड में भी जो टक्स हैं वो सही से पड़ सके इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने आगे की जो टक्स है वो दोनों पार्ट में डाल ली है। इसी प्रकार से ये जो गला है, गले की भी हम यहाँ पर शेप दे देंगे इस प्रकार से। ये जो हमारा गला है इसके ऊपर ही हमने गले को कट करना है। तो यहाँ पर भी ये देखो अब डार्क दिखने लगा है, इसको हम इस प्रकार से तो देखिए गाइज, ये हमारे ब्लाउज का जो है वो आगे का पार्ट है जिसको हमने कट किया है। आप देख सकते हैं ये आगे का पार्ट है ब्लाउज के, और ये ब्लाउज का बैक पार्ट है। तो हमने आगे के पार्ट को जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेटें पड़ती हैं इसमें कपड़े में खिंचाव आता है। तो हमारा जो आगे का पार्ट है, अगर हम 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो हम जब इसकी फिटिंग करेंगे तो आगे का जो पार्ट है वो हमारा छोटा हो जाएगा और पीछे का जो पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा। और जब हम कपड़े को एक्स्ट्रा कट करते हैं उसके बाद में जब हम प्लेटें डालते हैं तो दोनों जो पार्ट हैं वो हमारे बराबर होते हैं। तो गाइज, हम आशा करते हैं कि अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा जो चैनल है अवनीश कीर्ति, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसकी आस्तीन की जो कटिंग है वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा।